हेलो कैंसर्स। तो ये है आपकी रीडिंग जुलाई के लिए, जुलाई मंथ के लिए आपकी लव रीडिंग, आपकी करियर रीडिंग। सॉन्ग लेंगे, मैसेजेस लेंगे आपकी पार्टनर की तरफ से। बट इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, अगर आप ये इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ जाके इसको इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे कैंसर्स, ब्यूटीफुल सोल्स के लिए देख लेते हैं हम आज क्या है हमारे पास जुलाई के मंथ के लिए। जुलाई के मंथ के लिए कैंसर्स की एनर्जी, लव एनर्जी उनके पार्टनर के लिए क्या होगी या क्या है, ठीक है। क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, बिकॉज हम फ्यूचर देख रहे हैं। बहुत सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, हम 2 कार्ड ही लेंगे। तो जुलाई के महीने में आपकी लव एनर्जी क्या होगी कैंसर्स। पेज ऑफ वेंस, वन मोर कार्ड। आपकी एनर्जी लव में कैसी होगी आपके पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले हम आप ही की बात कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो मेरे प्यारे कैंसर्स हैं, आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं किसी बात को लेके, किसी गोल को लेके, किसी डायरेक्शन को लेके। आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक ही दिशा में है। ये एक स्टूडेंट का कार्ड भी है, तो मे बी आप कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ में, तो कुछ तो नया, बिल्कुल न्यू सिरे से आप जो है शुरुआत कर रहे हैं। उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे और आप उसी डायरेक्शन में जो है अपना फोकस जो है वो लगा देंगे। और जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके अंदर बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी होगी। आप अपने पार्टनर को नर्चर करेंगे, आप अपने आप को नर्चर करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को नर्चर जो आपकी एनर्जी है वो देंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है वो परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ कार्ड का है। तो आप एकदम परफेक्ट पर्सन हैं जिसको पता है सबकी केयर कैसे करनी है, क्या कैसे सब कुछ हैंडल करना है। आप डाउन टू अर्थ फील करेंगे इस मंथ में, ठीक है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत। आप हर चीज़ को अच्छे से प्यार से जो है हैंडल करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा केयर जो है वो अपने लव कनेक्शन में देंगे। और जो बॉटम ऑफ द डेक है, लेकिन आप किसी बात को लेके कंफ्यूज रह सकते हैं क्योंकि इसी के नीचे ये भी आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स। तो बात ये है कि आपकी लाइफ में जो है जुलाई के मंथ में कुछ ना कुछ क्रॉस रोड्स जो हैं वो ज़रूर आएगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी। एक रास्ते पे आपको जाने के लिए जो है वो सोचना पड़ेगा कि मैं ये वाला रास्ता चूज़ करूं या वो वाला रास्ता चूज़ करूं। तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर फील कर सकते हैं जुलाई के महीने में। लेकिन एट द लास्ट आप अपना जो डिसीजन है वो जरूर ले पाएंगे, क्योंकि इसमें भी आप अपना वैंड चुन चुके हैं। 2 ऑफ वैंड्स में भी आप अपना वैंड चुन चुके हैं। तो आपको पता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। क्रॉस रोड्स तो आएगी, 2 डायरेक्शंस तो आएंगी आपकी लाइफ में। आप कंफ्यूज भी होगे, सॉरी थोड़ी मेरी वर्डिंग के लिए। बट लास्ट में जो है वो आप अपनी डायरेक्शन को पालोगे, ठीक है। तो ये आपकी लव एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की लव एनर्जी देख लेते हैं। तो मेरे जो प्यारे प्यारे कैंसर्स हैं उनका जो भी लवर है उसकी लव एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी, आपके लिए आखिर उनकी एनर्जी कैसी, लव एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई के मंथ में। 8 ऑफ कप्स एक और ले लेते हैं हम। आपके पार्टनर की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। तो जो आपका बंदा है, बंदी है, जो भी है, वो आपको पहले तो अपना जो लव है आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, वो जानते हैं कि कुछ सोलफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। अब 8 ऑफ कप्स, तो ये बंदा अब अपनी इंट्यूशन को सुनेगा, यूनिवर्स के सिग्नल्स को सुनेगा, और जो पहले की चीज़ें आप दोनों के बीच में थी या इसकी लाइफ में थी वो इसको सर्व नहीं कर रही थी। तो अब ये भगवान का जो है नज़रिया, जो एडवाइस मिल रही है इस बंदे को, ये अब आगे बढ़ रहा है। 9th कप के लिए आगे बढ़ रहा है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। और नेक्स्ट ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है कंप्लीट अबंडेंस की तरफ। क्योंकि इस बंदे का सी 8 ऑफ कप, 2 ऑफ कप इक्वल टू 10 ऑफ कप। सो इसकी टोटल खुशी जो है वो ये जानता है कि वो आप हो। तो ये डेफिनेटली आपका पास्ट का बंदा भी हो सकता है जो वापस आना चाहता है, ठीक है।
तो ये जो बंदा है वो रिकॉग्नाइज कर चुका है कि आप कुछ सोलफुल लेवल पे कनेक्शन है आपका। अब वो आपके साथ ये कंप्लीट अबंडेंस चाहता है। 10 ऑफ कप्स, होम लाइक फैमिली, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एवरीथिंग, पेंटिकल्स। सो ये बंदा अब इसके लिए जो है काम कर रहा है, ये इससे निकल रहा है, पुरानी जो इसकी वेज थी वो उसे छोड़ के कुछ नया कर रहा है, और ये ब्यूटीफुल सी अबंडेंस जो लाइफ है वो आपके साथ क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो अब हम जो है 3 कार्ड जो है हम ले लेते हैं आपके करियर के लिए। ठीक है, ये तो थी आपकी लव लाइफ, बट लेट मी टेक वन फाइनल आउटकम ऑफ योर कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वन फाइनल आउटकम, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे चीटिंग और डिसेप्शन का केस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये बंदा जो है वो पास्ट से आ रहा है। तो बात ये है कि ये बंदा मे बी अभी तक रन कर रहा था। अगर ये बंदा आपका एक्स है, ठीक है, 2 सिनेरियो है और मैं दोनों का ही बता रही हूँ कि ये कैसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। अगर ये बंदा आपका एक्स है ना, तो ये बंदा पहले आपसे भाग रहा था, ये अपनी इंट्यूशन नहीं सुन रहा था, बट अब ये रिकॉग्नाइज कर चुका है कि आप ही इसके सोलमेट हैं। तो ये जो रनिंग थी उसको खत्म करना चाहता है और कुछ अच्छा बिल्डअप करना चाहता है आपके साथ। और जो सेकंड सिनेरियो, अगर ये पास्ट बंदा नहीं है, तो ये बंदा कुछ ना कुछ जो है खिचड़ी पका के, झूठ बोल के आपको इस सोलमेट कनेक्शन में जो है वो कुछ झूठ कुछ दिखा के, ये सिर्फ ऊपरी तौर से दिखा के आपको इसी कनेक्शन में जो है आपको बांध के रखना चाहता है, आपको किसी ना किसी तरह से झूठ बोल बोल के फंसाए रखना चाहता है। तो इस तरह से इसके 2 जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो निकल के आए हैं कि कहीं ना कहीं ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। उनके लिए जिनका ये करंट पार्टनर हो सकता है, ये बंदा आपसे कुछ छुपा रहा हो सकता है, क्या पता उसकी साइड कमिटमेंट किसी और के साथ चल रही हो। ठीक है, वो आपसे दूर जाके किसी और कनेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, और जो पहला था कि अगर ये आपका पास्ट बंदा है, तो ये आपके कनेक्शन से जो है वो रन कर रहा था, वो भाग रहा था। तो ये रनिंग वाली सिचुएशन है उन लोगों के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स। लेकिन अभी ये जो भी है चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये बंदा जो है वो रनिंग पोजीशन में है। ठीक है, और कुछ भी एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा है जुलाई के मंथ में। तो अब हम ले लेते हैं आपके करियर के लिए, कैंसर्स के लिए, करियर के लिए, करियर एडवाइस। 3 कार्ड्स फॉर योर करियर। हमारे पास निकल के आ चुका है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। ऑन बॉटम ऑफ द डेक, डेविल कार्ड। एक्चुअली ये डेविल कार्ड मैंने पहले भी देखा था आपकी रीडिंग में। तो डेविल का मतलब यही जो है आ रहा है कि ये जो बंदा है, ये इसकी जो आपको ट्रीट करने की वेज हैं वो अभी तक प्योरली जो है ये बंदा अपनी हाई वाइब्रेशन में जो है वो नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये वापस आ जा रहा है, माइंड गेम्स खेल सकता है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कुछ नेगेटिविटी जो है वो इस बंदे की तरफ से आ रही है। ये चाहे लस्ट हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, या कुछ झूठ जो है, ये बंदा इसको झूठ बोलने की या तो आदत हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ये बंदा जो है ना कुछ डेविल एनर्जी में है। आपका पार्टनर किसी ना किसी, चाहे वो पेंटिकल्स को लेके पागल है, चाहे वो मनी एरिया को लेके पागल है, बट कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर के साइड से जरूर आ रही है। और ये चांसेस भी हो सकते हैं 3 ऑफ कप्स के, थर्ड पार्टी सिचुएशन के जो चांसेस भी आपकी रीडिंग में जो है वो हो सकते हैं। मैं इसको यही निकाल के रख रही हूँ। तो आपके करियर की बात कर लेते हैं। आपको अभी करंटली क्या करना है, आपको इस कनेक्शन पे इतना पागल नहीं होना है। इस बंदे के लिए आपको क्या करना है, इतना पागल नहीं होना है। आपको करियर आपका बहुत अच्छा है, तो आपको अभी सिर्फ उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बंदा जो भी गेम्स खेल रहा है ना, इस बंदे को खेलने दो, अकेले ही खेलने दो। आप बस अपने आप पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, तो आप जो है अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी डिस्टर्बेंस अभी तक आपके करियर में थी, आप बहुत जल्दी उन डिस्टर्बेंस से निकल जाओगे, और एक पीसफुल जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसमें कोई ना कोई बंदा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स, आपके करियर को लेके जो भी ड्रीम्स और डिजायर्स हैं, मनी को लेके जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, वो आपकी विश कम ट्रू हो सकती है जुलाई के मंथ में। सन कार्ड जो निकल के आया है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपके वर्क एनवायरनमेंट में।
कि आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप जो है सूरज की तरह चमकोगे और जो है आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आपका जो करियर है उसमें आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे आपके गुड वर्क के लिए। और ये इस तरह से कुछ क्लैरिटी जो है, जो खुशियां हैं वो आपके करियर में आएंगी, क्योंकि आपकी डिज़ायर कोई फुलफिल हो सकती है आपके करियर में। ठीक है, ये थी करियर। आपका करियर अच्छा जा रहा है तो आपका फोकस जो है वो करियर पे होना चाहिए। ये बंदा जो थोड़ी बहुत, नो डाउट ये बंदा आपका सोलमेट है, लेकिन ये जो बंदा जो थोड़ी बहुत तिगड़म, जो थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर है, इसको पहले वो जो है ये जो थोड़ी बहुत जो खुराफात ये मचाता है ना, जिसकी आदतें हैं थोड़ी डेविल टाइप सी, इसको ये थोड़ी एलिमिनेट करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ से। ठीक है, तो इस बंदे को थोड़ा सुधरने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। तो अब हम ले लेते हैं थोड़ी एडवाइस मेरे ब्यूटीफुल कैंसर्स के लिए। एडवाइस फॉर माई ब्यूटीफुल कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पेशेंस एंड प्लीज वट यू आर आस्किंग फॉर इज कमिंग अबाउट। जो भी आप भगवान से इच्छा मांग रहे हो ना, वो आपके करियर में आपको मिलने वाली है। हैव पेशेंस एज देयर आर अनसीन फैक्टर डेट नीड टू अकर फर्स्ट। बट आपको इसके लिए पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, बट आपकी जो ड्रीम डिजायर है वो ट्रू हो रही है आपके करियर सेक्टर में। ठीक है, अब आपका बंदा आपको क्या कहना चाहता है वो भी देख लेते हैं। आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। तो इनसिक्योरिटी, वुड यू से यस। तो इस बंदे को कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है कि आप हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। ये पक्का आपका पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपसे रन कर गया था। मे बी इन द पास्ट ये बंदा आपसे भाग गया था, बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए बस आपसे भाग रहा था ये दूर। तो अब ये इसको डर है कि आप, अब ये शायद आपके साथ कुछ अच्छा 10 ऑफ पेंटिकल बिल्ड आउट करना चाहता है, तो वो डर रहा है नया ऑफर आपके साथ जो है शेयर करने के लिए। तो मे बी ये इसकी पास्ट एनर्जी हो सकती है फ्रेंड्स। झूठ बोलना, भाग जाना, ये इसकी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। सिर्फ उस केस में ये पास्ट एनर्जी हो सकती है जिनका ये पास्ट पर्सन है, एक्स है। ठीक है, अगला कार्ड है सिडक्शन। आई वॉन्टेड यू द मोमेंट आई सॉ यू। सो ये बंदा आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो फील करता है। पहले दिन से जब वो आपको मिला था उसी वक्त से इसको आपसे अट्रैक्शन हो गई थी। एक और कार्ड ले लेंगे, इतने सारे नहीं, बस एक ही कार्ड लेंगे हम। तो निकल के क्या आया है, सरेंडर, रेडी टू फॉलो यू एनीवेयर। तो शायद अब ये जो बंदा है वो सरेंडर मोड में आ गया है। सी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का पार्टनर ऑलरेडी सरेंडर में आ चुका है, सुधर चुका है, लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी इस प्रोसेस में है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। आपके पास आने से पहले उसे जो अपनी ये चालाकियां हैं वो छोड़नी होंगी। ठीक है, बट ये इस राह पे है कि ये सुधरेगा, ये बंदा सुधरेगा। ठीक है, तो हम एक दो एडवाइस और लेंगे अपने इस फाइल में से मेरे व्यूअर्स के लिए, कैंसर्स के लिए। तो हमारे पास आ गया है क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ। तो करंटली जो है आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि आप नहीं जानते आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। क्रॉस रोड्स जो है फील कर रहे हो आप, कंफ्यूज हो, तो आप डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो। बट आपको बहुत जल्दी आपके करियर में कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिलने वाली है, आपकी ड्रीम कम ट्रू होने वाली है मनी एरिया में। ठीक है, तो आपको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, जो हालात हैं वो बदल जाएंगे। तो अब हम ले लेते हैं एक सॉन्ग मेरे प्यारे प्यारे कैंसर्स के लिए। तो आपका जो सॉन्ग निकल के आया है, तू ही हकीकत, ये इमरान हाशमी की किसी मूवी का है, तू ही हकीकत। ठीक है, ये सॉन्ग था आपके लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इंग्लिश में देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।